सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लंबी दो ऐसी समांतर जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखो, पहले फिगर बना देता हूँ जिससे आपको समझ में अच्छा आएगा। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O, सही है। दो जीवाएं हैं, जीवा मतलब कोड, जीवाएं यानी कोड दे रखी हैं, दो कोड्स कहते हैं आपको यहाँ इंग्लिश में। ये एक तो है 8 सेंटीमीटर की है और एक है आपकी 6 सेंटीमीटर की है, सही है ना। और वो कह रहे हैं केंद्र के एक ही ओर स्थित है। केंद्र के या तो इधर नीचे होंगे या इधर साइड होंगे या इधर, यानी केंद्र के एक ही तरफ हैं दोनों। तो 8 सेंटीमीटर वाली जीवा कौन सी होगी, 6 सेंटीमीटर वाली जीवा कौन सी होगी? देखो, ये हमारी छोटी जीवा है। ऐसे ऊपर चलते जाएंगे तो क्या होगी, बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। तो सबसे बड़ी कोड क्या होगी, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल कौन सी होती है, हमारी डायमीटर। इसके बाद घटना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब छोटी जीवा तो नीचे वाली होगी और थोड़ा सा ऊपर वाली होगी आपकी बड़ी वाली। ये बात समझ में आ गई। तो 6 सेंटीमीटर वाली यहाँ ले लो, सही है। और जो 8 सेंटीमीटर है इसे थोड़ा ऊपर ले लो। भाई ये बड़ी होगी नहीं होगी, देखो बड़ी हो गई, वैसे भी दिखाई दे रही है आपको। ये तो आपकी ए बी है और ये आपकी सी डी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, दोनों कोड। और ये कैसी हैं, आपस में पैरेलल है, समांतर है। पैरेलल का मतलब समझते होगे ना, बराबर दूरी है हर जगह इनकी। अच्छा, और ये कह रहे हैं उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, यानी ये जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है, एक। और एक बात बता दूं मैं आपको, केंद्र से अगर कोई भी हम लंब डालते हैं जीवाओं पर तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये हमारी 8 की थी, तो ये कितने हो गए टुकड़े, 4-4 के हो गए, नहीं हो गए। ये भी 4 का हो गया, ये भी 4 का हो गया। इसी तरह ये हमारी 6 की है तो ये 3 की हो गई, ये भी 3 का हो गया, है ना, ये वाला हिस्सा। सही है, एक ही तरफ लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो, वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है बताओ, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। इन केंद्र से परिधि तक जो भी लाइन आती है वो क्या कहलाती है, सभी त्रिज्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या बताओ। बात समझ में आ गई यहाँ तक? मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या आर मान लो, कैपिटल आर, अच्छा लगेगा देखने में भी। ठीक है जी, सेंटीमीटर वगैरह बाद में लगा लेंगे। अब एक बात बताओ, मैं इस हिस्से को मैं मान लूँ एफ ओ एक्स मान लूँ, इस वाली डिस्टेंस को नाम दे दो, इनको ए बी सी डी तो है ही हैं, ठीक है ना। इसको दे दो ई और इसको दे दो एफ, इस वाले को, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो, हम लेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज ए ओ एफ में नजर दौड़ाओ कहाँ पे है, ए ओ एफ। तो हमारा ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो ये मेरी भुजा कर्ण हो गई यानी हाइपोटेनियस, ये आधार हो गई बेस, ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है ना। तो लगा देते इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओ ए क्या है, मेरी त्रिज्या है, जिसे मैंने क्या माना है, आर माना है, आर स्क्वायर लिख लो। ओ एफ मेरा क्या लिया है मैंने, एक्स माना है, देखो एक्स ही तो लिया है मैंने, एक्स स्क्वायर। और आपका ए एफ कितना है मेरा, ये टुकड़ा 4 का है भाई, 8 की थी ना, 4-4 के हो गए ना, 4 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4×4 = 16। इक्वेशन फर्स्ट मैंने बना ली, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लोगों में बड़े वाले त्रिभुज में देखो, इसको ध्यान दो इस वाले में ना, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ओ सी ई में,
ओ सी ई में। तो मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। तो ये मेरा क्या है, बेस है। ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस क्या है मेरा, ओ सी, यानी ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। यही तो होता है। ये बात समझ में आ गई। तो ओ सी क्या है मेरा, रेडियस है। देखो ओ सी तो रेडियस है, रेडियस को मैंने आर लिया, तो यहाँ आर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। क्लियर। ओ ई, अब ओ ई पे आओ। ओ ई देखो क्या है मेरा, ये तो मेरा एक्स है यहाँ तक, और ये 1 है, तो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। और सी ई, सी तो कितना है मेरा, 3 है, तो 6 की थी ना पूरी हमारी कोड, तो ये 3 की है, ये 3 का हिस्सा है। ठीक है, बस सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन आपकी पकड़ में है इस टाइम। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे खोल दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और 3 तिया 9। बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 9 और 1 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो तुम, इक्वेशन फर्स्ट भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, यानी ये आर स्क्वायर के दोनों बराबर है, तो आपस में बराबर होंगे ना। तो आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 द्वारा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जरा के माइनस का होती है ना, और 10 को इधर ले आओ, 16 में से घटा दो, 10 को माइनस कर दो, इधर क्या रहेगा मेरा 2x। ठीक है, तो अब क्या रह जाता है इधर देखो, तो कितना बचेगा, 16 में 10 गया 6, 6 बराबर 2x, तो x बराबर क्या होगा, 2 नीचे पहुंचा देना, x इज इक्वल टू 6/2, 2 तिया 6, x की वैल्यू आ गई आपकी 3, x बराबर कितना आ गया 3। अब ध्यान देना, हमें क्या पूछा है उसने, रेडियस, रेडियस से पूछा है। अब रेडियस मेरा क्या है, r माना था ना मैंने, तो पहले वाले समीकरण में रख दो यहाँ पे r की जगह पे, x की जगह पे, तो r आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक हमारा क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, देख लो यही तो है। तो आर स्क्वायर तो हमें निकालना है रेडियस। ठीक, अब एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 16, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये 16 कितना हो गया 25। आर स्क्वायर बराबर 25, देन आर इज इक्वल टू क्या होगा, वर्गमूल ले लेंगे इसका, कितना आएगा 5। आ गई आपकी त्रिज्या, आप लिख दीजिएगा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। मैंने बहुत आराम से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीड करते हैं इसको। तो इसमें लिखा है 72 मीटर, 210 मीटर और 222 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा 21:10 है। तो आयताकार बगीचे का परिमाप क्या होगा, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज दे रखा है हमें, एक त्रिभुजाकार मैदान है, इसकी भुजाएं दे रखी है, मानो 72 मीटर की ये है, 210 की ये है, और 222 की ये है, मीटर में ये सभी है ना। इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, एक आयताकार बगीचा है, आयताकार बगीचा है, इसकी जो भुजाएं दे रखी हैं, भुजाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई अनुपात चौड़ाई दे रखा है हमें कितना, 21:10 दे रखा है। तो वो कह रहे हैं इसका परिमाप बताओ। अब परिमाप का मुझे सूत्र पता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2l प्लस b, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई मेरी निकलेंगी तभी तो मैं परिमाप निकाल पाऊंगा, लंबाई चौड़ाई निकालना मेरा इसमें टारगेट रहेगा, मुझे लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो परिमाप मेरी आसानी से निकल आएगी। तो उन्होंने एक बात बोल दी है कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया कैसा है, आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है ना। तो देखो पहली साइड में हमने मान ली 72
और बी मान ली हमने 210 और सी मान ली हमने 222 मीटर में सभी, ठीक है ना। तो क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप या सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों को जोड़ दो, 72 प्लस 210 प्लस 222 और बटे 2, इन सबको जोड़ दो, ये आता है आपका 504 और बटे 2, 2 से डिवाइड कर दो, 25 बार तो ये गया और 2 बार ये गया, 252 आ गया हमारा अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ये आपको अच्छे से पता है, बता नहीं रही हो, आपको मालूम सब कुछ है। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो होता है। रख देते हैं सारी वैल्यूज इसमें, हमारे पास सब कुछ है। तो हमारी एस की वैल्यू कितनी आई है, 252, एस 252 माइनस ए हमारा क्या है, 72 है, 252 माइनस बी की वैल्यू 210, 252 माइनस सी की वैल्यू 222। ये बात समझ में आ गई होगी, कोई बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, और उम्मीद है समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा आपकी भी, ठीक है ना। तो बस इसको कैलकुलेट करना है ना, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसमें से घटाओ, ये तो ऐसे रहेगा 252, यहाँ मल्टीप्लाई है, कोई निशान नहीं है तो ना, ठीक है। अब इसे घटा देंगे तो ये बचेगा, इसमें से 72 घटाओ 180, सही है ना। अब 252 में से 210 घटाओ तो ये बचता है 42, और 252 में से 222 ये बचता है 30, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या लेंगे, इसका वर्गमूल, तो ये आपका आ जाता है 7560। मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, आप इनका मल्टीप्लाई लेके क्या ले लोगे, वर्गमूल लेना आपको आता होगा, देखो सही है ना। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए हमें कुछ शॉर्ट चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अब ये जो एरिया है किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए आयत की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, माना आयत की भुजाएं, भुजाओं का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमारी अनुपात में दे रखी है 21, इसे मान लेंगे 21x, चौड़ाई मान लेंगे 10x। देखो ना, अनुपात दिया होता तो ऐसे तो मानते थे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, एरिया बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 21x गुणा 10x, है ना। गुणा करेंगे तो 210 और x का गुणा x से x स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया किसका, आयत का। और ये किसके बराबर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो यानी ये इसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, यानी 210 x स्क्वायर इज इक्वल टू 7560, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7560, नीचे आ जाएगा 210, जीरो जीरो काट दो, बात समझ में आ गई। तो ये कट जाता है आपका 36 बार 21 से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन एक्स इज इक्वल टू वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई साहब। अब लंबाई हमारी आयत की क्या मानी है हमने, 21x है ना, 21x, एक्स की वैल्यू क्या है 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 मीटर उसकी लंबाई आ गई। चौड़ाई निकाल दो, चौड़ाई हमारी क्या थी, हमारी 10x, 10x की वैल्यू क्या है 6, 60 मीटर। अब लंबाई चौड़ाई आ गई, परिमाप निकालना तो आपके बाएं हाथ का काम है, परिमाप निकाल दो। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, रख दो इसमें 2, लंबाई कितनी है 126 और चौड़ाई आपकी 60, तो 2 गुणा, अब इसमें जोड़ दो 6 और 6 2 8 और 186, बात समझ में आ गई। इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 17, 2 1 2 3, 372 मीटर उसका परिमाप आ गया। यही हमारा आंसर दे रखा है इसमें, समझ में आ गया ना। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बस, देखिएगा
तीसरा क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों का व्यास 30 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान देना, दो हमारे पास क्या है, सर्कल है। एक का व्यास क्या है, 30 सेंटीमीटर है, दूसरे का व्यास क्या है, 26 सेंटीमीटर यानी डायमीटर। तो यानी एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है ना। चलो बड़े वाले को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। लीजिए, प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं वो दो बिंदुओं पर। ये हमारा छोटे वाला हो गया, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ है O, इसका मान लो P, ठीक है। दो सेंटर हैं इनके अपने अपने। तो कह रहे हैं इसका डायमीटर कितना है, इसका जो डायमीटर है वो है आपका 30 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना डायमीटर की, तो कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। अब इसका डायमीटर दे रखा है उन्होंने 26 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी छोटे वाले की 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। आधी होती है ना, ये सब पता है आपको, ठीक है। उभयनिष्ठ जीवा, जीवा का मतलब कोड है, कॉमन कोड। कॉमन कोड यानी दोनों के काम आ रही है। ये देखो दोनों के में दिखाई देगी आपको, इसमें भी, इस वृत्त में भी दिखाई देगी आपको, इसमें भी दिखाई देगी। कॉमन कोड हो गई यानी उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कोड। यह है 24 सेंटीमीटर लंबी है, पूरी कितनी है, 24 है। और ये आपको बता रखा, किसी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाता है तो दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। और दो बराबर भागों में बट गई ना, तो ऊपर वाली हिस्सा रह गया कितना आपका, 12। ये 12 रह गया, नहीं रह गया, बताओ। ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे वाला भी 12 रह गया। बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो इसे, ये हमारी त्रिज्या इसकी कितनी है, ये त्रिज्या होगी नहीं होगी बड़े वाले की, ये त्रिज्या आपकी कितनी है, 15 है, क्लियर। और ये वाली की त्रिज्या कितनी है, ये हौच पौच हो जाता है थोड़ा सा, 12 लिखा हुआ है, ये आपकी 13 है। तो कह रहे हैं केंद्रों के बीच की दूरी, हमें ओपी पूछ रहे हैं। इसे भी कुछ मान लो यहाँ पे, इसे ए मान लो, ए भी हमारी उभयनिष्ठ जीवा है। इसे मान लो सी, इसको मान लो सी पॉइंट को, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ओपी निकालना है, ठीक है। तो केंद्रों के बीच की दूरी, क्या है मेरी, ओपी है। ओपी किस किस से मिलके बनी है, ओसी एंड सीपी, ओसी प्लस सीपी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। यानी अगर मेरी ओसी निकल जाए, सीपी निकल जाए, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में लो, आप लिखेंगे त्रिभुज एओसी, एओसी में ये आपकी 15 की है, ये आपकी 12 की है, तो ओसी निकल आएगी ना यहाँ से। तो इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एओ स्क्वायर एसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, क्लियर। एओ आपका 15 है, 15 का स्क्वायर, एसी आपका कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर, और ओसी आपको निकालना ही है जी। 15 का स्क्वायर होता है 15 × 15 225, 12 × 12 144, ओसी स्क्वायर। तो इसको इधर लाऊंगा, माइनस कर दूंगा, तो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। ये कितना हो गया जी, 5 में से 4 गया 1, और 2 में से 12 में 4 गया 8, 81 आ गया जी ओसी स्क्वायर। देन ओसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ओसी मेरा 9 आ गया, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी में ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है, ये मेरा कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। बात समझिए आ गई। तो लंब कर्ण का स्क्वायर यानी एपी का स्क्वायर, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर, रख दो। एपी हमारा कितना 13 दे रखा है,
ए सी हमारे 12 दे रखा है और सी पी स्क्वायर 13 का स्क्वायर 13 गुणा 13 169 होता है। 12 का स्क्वायर तो अभी वही भी बताया था 144 एंड सी पी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ माइनस कर देना प्लस सी पी स्क्वायर। सही है ना। अब इसमें से घटा दो, ये बचेगा 25, ये बराबर है यहाँ, ठीक है ना। तो सी पी स्क्वायर और हमारा कितना आ गया 25। देन सी पी इक्वल टू क्या होगा, वर्गमूल लेंगे 25 का क्या आएगा 5, सी पी 5 आ गई। अब मैंने बताया था केंद्रों के बीच की दूरी क्या थी, ओ सी प्लस सी पी। ओ सी ये रही और सी पी ये रही, दोनों को जोड़ के बता दो, आपका आंसर हो गया केंद्रों के बीच की दूरी ओ सी प्लस सी पी। ओ सी आपकी 9 है और सी पी आपकी क्या है 5 है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दो, कितने आ गए 14 सेंटीमीटर। ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है। ये आपका आंसर दे रखा है। मुझे उम्मीद है समझ में अच्छे से आए होंगे क्वेश्चन आज, है ना। थैंक यू।